ray which is made to fall on the surface, the ray which is made incident on the surface, इसको बोलते हैं incident ray, right? Normal ray, there is a special ray, in fact only ray which suffers no deviation. Normal ray is only ray which suffers no deviation. मेरी definition काम किया है, statement जरूरत होती है. So normal ray suffers no deviation. Normal होता है क्या, ये आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है. Normal is kind of perpendicular drawn to the surface. जो एक प्लेन में जब दो लाइंस राइट एंगल्स पे कट करती है तो वी यूज परपेंडिकुलर वर्ड. ऐसे ही अगर एक लाइन है जिसका किसी प्लेन पे प्रोजेक्शन 0 आ रहा है, मतलब ये कहीं भी एंगल आप सरफेस के साथ मेजर करके देखोगे तो 90 आ रहा है, तो वी कॉल इट नॉर्मल, राइट. तो अगर कोई सरफेस है, ये सॉरी इस पे से अगर नॉर्मली फॉल होती है तो स्ट्रेट जाएगी, will not deviate from its path, मतलब will not undergo any refraction, will not show any refraction, right? Clear है? हाँ. रिफ्रैक्टेड रे जिसकी हम तलाश में है वो इस मीडियम में जाने के बाद इधर जाएगी, इधर जाएगी, किधर जाएगी, वही ढूंढना है. सो दैट इज व्हाट वी से रिफ्रैक्टेड रे. ठीक है, चलो तो ये हो गया. आप देखो, तो पॉइंट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बड़े बड़े छोटे छोटे वर्ड एक्चुअली, तो एक बार सब बोल ही देता मैं. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे मीट्स द सरफेस, राइट. So this is point of incidence. Now draw a normal to the surface at point of incidence. ये रे मेरी नॉर्मल रे होगी ना, ये कहीं डिविएट नहीं होती, सीधा जाती है. ठीक है, तो रूल इज, जो लॉ है पहला, फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे and refracted ray lie on same plane. Refracted ray lie on same plane means what? जैसे समझो ये सरफेस है, इस सरफेस पे ये रे आई, ठीक है. अब यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, इसी प्लेन में नीचे कंटिन्यू करने वाली है, राइट. अगर आप वहीं पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो, राइट, यस सर, राइट. तो इसी प्लेन में, एक प्लेन आप इमेजिन कर पा रहे, द प्लेन विच कंटेन्स दिस, प्लेन ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं. हेलो, so this is incident ray, this is normal, and the plane which contains them is known as plane of incidence. ठीक, तो इसी प्लेन में रिफ्रैक्टेड रे आने वाली, मतलब ऐसी रिफ्रैक्टेड रे उचक के बाहर नहीं आएगी, वो इस प्लेन में कंटिन्यू करेगी. ठीक है, देन वो इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड आर ऑन ईदर साइड्स ऑफ नॉर्मल, कभी सेम साइड में नहीं हो सकते, राइट. इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड आर on either sides of normal, cannot be on same side. So that is what we say second law. Incident ray and refracted ray lie on either sides of normal. ठीक है, तो इतना कंफर्म हो गया, इसी प्लेन में है और इस साइड है, इधर 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 किधर. रिफ्रैक्शन है तो ऑब्वियसली सेकंड मीडियम में गया तो इधर नहीं आएगा, इधर कहीं तो रहेगा ना. एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और भी दो चार एंगल होते हैं, एंगल ऑफ ग्लांसिंग, एंगल ऑफ डिविएशन, ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स कहीं भी मिल जाएंगे अचानक से, बट सबसे इंपॉर्टेंट यही दो है, angle of incidence and angle of refraction. So what is angle of incidence and angle of refraction? अब मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, दिस वाज इंसिडेंट रे, दिस वाज रिफ्रैक्टेड. So angle which the incident ray makes with the normal is known as angle of incidence, and angle which refracted ray makes with normal is known as angle of refraction.
राइट। तो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ बना है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल ऑफ सॉरी नॉर्मल के साथ बना है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। सारे वर्ड्स आपने देख लिए। तो तीसरा और फाइनल लॉ क्या है? थर्ड लॉ इज 1 and 2 is sin I by sin R. So relation between angle of incidence and angle of refraction is 1 and 2 is sin I by sin R. नेक्स्ट चैप्टर में हम इसका प्रूफ भी देखेंगे। राइट, दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ। लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ। राइट, सो ये तीन लॉज के हेल्प से यू कैन ट्रेस द रिफ्रैक्टेड रे। राइट, यूजिंग दीज थ्री laws you can trace the refracted ray. So first is incident ray, normal ray and refracted ray lie on same plane. Second, incident ray and refracted ray lie on either sides of normal. Third is 1 and 2 is sin I by sin R. Clear? सर आपने जो दो एंगल बताए थे वो क्या क्या थे? एंगल ऑफ ग्लांसिंग एंड एंगल ऑफ डिविएशन। ग्लांसिंग मतलब ये वाला एंगल हो गया, और डिविएशन देखो जाना था ऐसा गई ऐसा, तो ये हो गया डिविएशन। राइट, angle of glancing is 90 minus I, deviation is I minus R और R minus I, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझा? अब देखो इसी को एक्सटेंड करके लिखता हूँ। सपोज ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, नीदर ऑफ द टू आर एयर और वैक्यूम, तो आई राइट दिस एज N2 by N1। तो N2 by N1 क्या हो गया? sin I by sin R। ठीक है, अरे समझ में? Now, in case N2 is greater than N1, मतलब light is traveling from denser to rarer। अगर आप denser से निकल के rarer में जा रहे, if N2 is greater than N1, तो sin I is greater than sin R। right, उल्टा लिख देते, N2 इधर है ना, sin I by sin R। ठीक है, लिख दिया ना, सब तो सही आ रहा था। 1 से निकल के 2 रेयर से डेंसर जा रहा है, उल्टा लिख से रेयर से निकल के डेंसर जा, समझा ना? N2 इज ग्रेटर देन N1, मतलब ये 2 इज डेंसर, तो 1 से निकल के 2 में जा रही है लाइट, मतलब रेयर से निकल के डेंसर में जा रही है, तो sin I इज ग्रेटर देन sin R। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप साइन का ग्राफ देखोगे तो कैसा होता है? ऐसा होगा, मतलब अगर एंगल बढ़ रहा है तो साइन का वैल्यू भी बढ़ रहा है। राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से कम ही है सारा एंगल, तो साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर, मतलब आई इज ग्रेटर देन आर, मतलब आर कम हो गया इसे, मतलब लाइट deviates or bends towards the normal, bends towards the normal। ठीक है, अगर आप देखते हो कि N2 is greater than N1, मतलब light was traveling from rarer to denser, तो sin I is greater than sin R, I is greater than R, that means light bends towards the normal। इसका अपोजिट केस देख लो, N1 is greater than N2 अगर, तो light is traveling from denser to rarer। if N1 is greater than N2, then light is traveling from denser to rarer। आ रहा है ना समझ में? नहीं समझे तो बोल देना। तो sin I is less than sin R, तो I is less than R, मतलब R बड़ा होगा I कम होगा, तो light bends, हेलो, light bends away from normal। इसका भी एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, वेव ऑप्टिक्स में ऐसा क्यों हुआ कि लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई या टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, इसका भी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट चैप्टर में दिया होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ। तो ये हो गई कहानी आपके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। ठीक है, अब 2-4 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद एक टॉपिक स्टार्ट। सिंगल सरफेस
दो सरफेस, लेंस, कर्व्ड सरफेस, सब चीजें एक एक करके देखते हैं। तो अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं पहले। करो स्टार्ट, पहला पार्ट है। साइन इनवर्स 1.35 कितना है साइन इनवर्स? 1.35 है 1.35 1.35? कैसी बात है? साइन का वैल्यू 1 से बड़ा कब ला दिया था? मतलब तू ऐसे कैसे बात कर सकता है? तो उम्मीद नहीं थी। 0.5 कर दिया। कितना आ रहा? नहीं सर कुछ नहीं, मैंने साइन 30 को 1.5 ले लिया क्योंकि कट जाएगा। साइन इनवर्स 0.45 ओके, हो सकता है, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं होता। सो लाइट कहां से कहां निकल के जा रही है? वाटर से ग्लास में। तो WNG की जरूरत है, राइट? तो WNG की, तो WNG क्या हो गया? NG/NW। NG कितना? ANG दिया हुआ 1.5 और ये दिया हुआ 1.33। 1.5 इज नियरली 3/2 एंड दिस इज नियरली 4/3। तो ये हो गया 9/8 के आसपास, राइट? Now this is sin I by sin R. Sin R. तो sin R is 8/9 sin 30। ये हो गया 4/9। तो R is sin inverse 4/9। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्लियर है? यस सर। अब सेकंड पार्ट है, वाटर में दो रेस थी, उनके बीच का गैप जो था, पैरेलल रेस थी, उनके बीच का गैप जो दे रखा था, कितना दे रखा था? 20 सेंटीमीटर। राइट? यहाँ पे बेंड हो गई हो रेस, तो आपको बताना है उनके बीच का गैप क्या होता है। आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि चेंज हो गया है दोनों के बीच का गैप, नहीं? देख के लग रहा है?
चेंज ये ऐसी थी, ऐसे बेंड हो गए तो उनके बीच का गैप चेंज हो गया। पहले रेस का बीच का गैप कम था, यहाँ पे ज्यादा हो गया। अच्छा सर 17.7। बेटा मेरे को तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, तूने कम कैसे कर दिया आंसर? कुछ तो गलत कर दिया। चलो मैं करके दिखाता हूँ। करूँ या ट्राई करना है अभी? सर एक बार कर लेते हैं। ठीक है करो। यहाँ पे मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। एक्चुअली मैथ्स है इसमें ज्यादा, फिजिक्स खत्म हो गई। चलो इतना तक फिगर मैंने बना दिया। अब 2 मिनट और देता हूँ, सोचो फिर मैं करूँगा। 40√3। कितना? 40√3। 40√3 कुछ ज्यादा हो गया। मुझे भी नहीं, ज्यादा इतना लग ज्यादा नहीं है। रहा। आप करो। यहाँ पे मुझे चाहिए W1, ये एंगल I है, ये 90 डिग्री है, ये समझो X है। तो cos I इज W1 अपॉन X अपॉन cos R। cos R कितना हो गया? W2 अपॉन X। X X कट, तो W2 इज W1 इंटू cos R अपॉन cos I। तो cos R अपॉन cos I करना अपने को, राइट? तो ये तो सबके पास कॉपीड है ना, रब कर दूं, इसमें और क्वेश्चन ऐड करूंगा। cos R अपन cos I है, तो W2 is what I'm looking for, W1 is 20, cos R, sin R is 4/9, तो cos R कितना हो जाएगा? 1 minus 16/81, 65/81, रूट 65/9, रूट 65/9 अपॉन cos I। cos I कितना था? cos आपने 30, आई कौन सा एंगल लिया है? 30 डिग्री। नहीं, डायग्राम में कहाँ पे? ये आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये 90 माइनस आई हो गया, ये फिर से आई हो गया। अच्छा नॉर्मल के साथ होता है ना? क्या क्या क्या? गलत ये क्या? एक पैरेलल रे, हाँ मैंने ये गलत। नॉर्मल है, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल आई हो गया। ये मैंने परपेंडिकुलर बाय कंस्ट्रक्शन मैंने ड्रॉ किया था यहाँ से परपेंडिकुलर यूनिट्स के लिए, तो 90 माइनस आई हो गया, ये बचा हुआ आई हो गया। ये एंगल आर है, तो ये 90 माइनस आर है, ये कंस्ट्रक्शन से 90 है, तो ये आर है, हाँ राइट? हाँ सो 20√65 अपॉन 9√3, ये आंसर हो गया। ये नियरली 80 पकड़ लो आप, इसको √3 ऊपर कर दो 1.73 और इसको 3 कर दो, तो कितना हो गया? अच्छा सा कैलकुलेशन तो नहीं दिख रहा। 34.6, 34 8 कितना हो गया? 34 8 272, 275 पकड़ लो, अप्रोक्सीमेटली 275/27 कर दो, 276 कर लो। 3 से कट किया था, 3 से कट किया था 92, 3 से कट किया था 9। ये तो और गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? और कम आ रहे थे। हैं? ये कैसे हो गया? कैलकुलेशन कुछ गलती करी क्या मैंने? ये आई है, ये आई है, ये आई है, इसमें तो कोई गलती नहीं। cos I W1 अपॉन X आएगा, cos R W2 अपॉन X आएगा, बराबर। cos I by cos R is W1, W2 is W1 cos R अपॉन cos I। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। ये cos R तो अपना cos R बड़ा है, cos R कितना हो गया? -16/81, दैट इज √65/9, करेक्ट। अब अरे अपॉन 2 भी तो था, √3/2, 2 गलती से लिखना भूल गया मैं, 2 है, राइट? तो कितना हो जाएगा?
20.44 अप्रोक्सीमेटली 20.44। मतलब ऑब्वियसली कैलकुलेशन एरर हो सकता है, जैसे √65 का मैंने क्या लिया हुआ, √64 लिया तो और थोड़ा ज्यादा आएगा, बट ऐसे करना है आपको, ठीक है। आ रही बात समझ में? ओके ना, if glass region is a rectangular slab, of thickness 20 centimeter, draw ray diagram of ray of light from water to glass, again coming out from water। ये पानी था, उसके बीच में ग्लास स्लैब है, उसके दूसरे साइड भी पानी है, राइट। सो ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, मतलब इसके ये दोनों सरफेसेस पैरेलल होते हैं, राइट। ऐसे निकल के ऐसे घूम के फिर से इसमें जाना है, तो आपको रे डायग्राम बनाना है। कहाँ से? वाटर से शुरू करके, ग्लास से शुरू करके वाटर से। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, 30 डिग्री इंसिडेंस लेके बनाना है। क्वेश्चन नहीं समझा? से एक और बार वापस बता। ठीक, जो ग्लास वाला वाटर से चल रहा है, लाइट चला वाटर से, पहुंचे ग्लास पे, ये इधर ग्लास है, ग्लास जो है वो स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ऐसा। ये वाटर था, ये ग्लास है, इधर भी वाटर, अब फिर वाटर है, तो यहाँ पे तो आपने ट्रेस कर लिया, ये दोनों एंगल निकाल दिए, समझ में आ गया। इस यहाँ पे क्या होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ से निकलेगी ना ग्लास से, फिर वापस वाटर में एंटर करेगी। आ रहा है समझ में? हाँ, सेइंग समथिंग, कोई कुछ बता रहा है? पैरेलल हो जाएगी ना? हाँ तो बताओ ना मुझे, कैसे, क्या एंगल, क्या निकाला, कुछ तो बता दो, डिस्क्राइब कर दो। आंसर तो तुमको पता है, पैरेलल हो जाएगी। वेरी गुड। किसके पैरेलल हो जाएगी? इंसिडेंट रे किसके पैरेलल? इंसिडेंट रे के पैरेलल, नहीं, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये था रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज नोन एज इमर्जेंट रे, बाहर जो आते हैं उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। ये 30 था, ये निकाल लिया, ये ढूंढना है आपको, ठीक है, ये आपको ढूंढना है। तो ये ढूंढने का तरीका आपको बताना है। ये एंगल आपको पता है, ये कितना था? साइन इनवर्स 4/9। ये कितना है? ये भी साइन इनवर्स 4/9, चाहे तो उसको थीटा लिख लो, थोड़ी देर के लिए थीटा लिख लो, ये 30 डिग्री, ये थीटा। तो सवाल ये है कि ये दोनों पैरेलल है, तो इनके नॉर्मल्स पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कितना होगा? ये भी थीटा होगा ना। यू हैव टू फाइंड दिस एंगल, लेट अस डिनोट बाय इमर्जेंट रे, राइट। सो एंगल ऑफ इमर्जेंस ढूंढना है आपको, तो कैसे करें? एंगल ऑफ इमर्जेंस कैसे निकालें? दिस टाइम लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर, तो अब मैं क्या लिखूंगा? G एंड W लिखूंगा, राइट। इज व्हाट? साइन थीटा बाय साइन ई, नहीं तो यहाँ पे ये वाली रे कहाँ? G से W में जा रही है, तो G एंड W इज साइन थीटा बाय साइन ई। अच्छा, पहले ऑलरेडी हम लिख चुके हैं क्या? W एंड G इज व्हाट? साइन 30 बाय साइन थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो 1 हो गया। साइन थीटा कैंसिल, बचा साइन 30 अपॉन साइन ई बचा, तो साइन ई इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री हो गया, मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस इज 30। सो एंगल ऑफ इमर्जेंस इज 30 डिग्री। इज इट क्लियर? हाँ, सो एंगल ऑफ इमर्जेंस इज 30 डिग्री।
इससे ये साबित हो गया कि ये दोनों रेज पैरेलल, राइट। तो ये 30 है, ये भी 30 आ गया। तो ये जो रे है और ये जो रे, ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल हो गई। और ज्योमेट्री से आप दिखा भी सकते हो पूरा एक्सटेंड करके, बाकी मुझे मालूम है आप समझ गए, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं, टाइम ही खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट क्लास में इसको और एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। जल्दी हो जाएगा चैप्टर, इस वीक में कंप्लीट कर दूंगा थोड़ा एक्स्ट्रा लेके।